प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो हर औरत अपने शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव महसूस करती है, लेकिन ये 5 खास बदलाव आपको मदद करता है ये जानने में कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास बदलावों की जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हर औरत अपने शरीर में महसूस करती है। और ये बदलाव सभी के अंदर आता है और ये बदलाव जो होते हैं ये काफ़ी हद तक आपको अनुमान लगाने में भी मदद करते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। हम देखिए ये नहीं कहते हैं कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 100% सटीक होते हैं। जी नहीं, 100% सटीक तरीका जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। और अल्ट्रासाउंड हमारे देश में कानूनन अपराध है अगर आप करवाते हैं, बैन है। और अगर ऐसा करवाएंगे तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन हम लक्षणों की बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास 5 बदलावों की जो कि दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और लगभग सारी औरतों के शरीर में ये बदलाव दिखता ही दिखता है। और हम बात करेंगे इन बदलावों से आपको डील कैसे करना है और इससे कैसे पता करेंगे कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर सिम्टम की मैं बात करूँ तो वो होता है भार बढ़ना, यानी वज़न बढ़ना। देखिए, प्रेगनेंसी जैसे जैसे आपके आगे बढ़ती है आपका वज़न बढ़ता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं, कंसीव आपने किया है, तो एक बात क्लियर है, 10 से 15 किलो तक आपका वेट बढ़ सकता है। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। और ये वज़न बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है आपके बच्चे के विकास के लिए। अगर आपका वेट प्रॉपर बढ़ रहा है, एक तरीके से बढ़ रहा है और 10 से 15 किलो तक बढ़ रहा है ना, तो कहते हैं कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। तो अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बल्कि कम है या अंडर वेट है तो दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपने कुल मिला के यही करना है कि डॉक्टर से बात करनी है। इसके अलावा आपको अपने एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने खाने पीने और सोने की जो दिनचर्या है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसको बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि वज़न बढ़ना एक तरीके से आपके बच्चे का वेट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना एक संकेत होता है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी तरीके से चल रही है। तो वज़न बढ़ना भी ज़रूरी होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा वेट अगर आपका भाग रहा है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ना भी सही नहीं है। तो देखिए, कई बार मैंने देखा है कि आप लोग सोचते हो ना कि खाना, कई लोग कहते हैं कि 2 लोगों का खाना खाना है, तुमको एक बच्चा भी पालना है अपने लिए। तो इसका 2 लोगों का खाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लें। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा भी खाना आपने खा लिया है तो आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, गैस की दिक्कत हो सकती है, फिर आपको नींद भी नहीं प्रॉपर आएगी और भी बहुत सी सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपको पौष्टिक आहार खाना है। 2 लोगों का खाना मतलब आपके खाने में वो सारी चीज़ें हों जिससे आपकी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारी चीज़ें मिले, चाहे वो कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट भी और प्रोटीन, सारी चीज़ों का एक कंबाइन और अच्छा मिश्रण होना चाहिए आपके खाने में। इसके अलावा खाने पे आपको ध्यान देना है कि तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे आप खाना खाते रहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे गैस वगैरह जो बनती है, इसकी समस्या जो होती है, तो अगर आप प्रॉपर थोड़े थोड़े पोर्शन में खाना खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजीज लेते हैं, अच्छी हरी सब्जियाँ लेते हैं, खाने में प्रॉपर फाइबर भी लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, कब्ज में और आपके जो पाचन क्रिया है उसको अच्छा करती है। तो इससे आपकी बॉडी को ये खाना लगेगा और आपका वेट बढ़ेगा, आपके बच्चे का ग्रोथ होगा। अब हम बात करते हैं वेट से हमारे समाज में क्या बात फैली है। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर स्टार्टिंग के कुछ मंथ में आपका वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और 9 मंथ आते आते आपका वेट प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना बढ़ रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका वेट जो है शुरू से ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको अपने शरीर में फैट दिखना शुरू हो गया है स्टार्टिंग के ही मंथ से, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, वो होता है थकान। जी हाँ, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लोगों को शुरू से ही, कुछ लोगों को बाद से, लेकिन आपकी बॉडी थोड़ी सी भी काम करके थकना शुरू कर देती है। देखिए, थकान इसलिए भी होता है क्योंकि एक तो आपकी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, ठीक है, बच्चा ग्रो कर रहा है तो वेट बढ़ रहा है, उसकी थकान होती है, हाफ आना मतलब सांस फूलने की समस्या होती है। इसके अलावा आपके जो ऑर्गन हैं, जो भी बॉडी में आपके ऑर्गन हैं, चाहे वो फेफड़े हों,
आपकी किडनी हो, आपका लिवर हो, बॉडी के जितने ऑर्गन हैं ना, सबको दुगुना तिगुना मेहनत करना पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, ब्लड भी तेज़ी से बनता है ताकि आपका बच्चा प्रॉपर ग्रो कर सके। तो अगर आपके ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो आपकी बॉडी थकेगी। जैसे किसी दिन आप अगर थोड़ा बहुत काम करते हैं, किसी दिन आपका बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, तो थकान भी ईज़िली होती है। तो हर प्रेग्नेंट औरत ये चीज़ महसूस करती है, लेकिन कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान थकान होना बहुत नॉर्मल बात है, इसके लिए परेशान ना होइए। सेम अपना डाइट वगैरह पे फोकस करिए, एक्सरसाइज करिए, और इसके बाद भी अगर आपको समस्या है तो अपने डॉक्टर से बात करिए, वो मेडिसिन वगैरह कुछ दे देंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं थकान से क्या हम अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको थोड़ा बहुत काम करके भी थकान हो जाता है तो ये एक लड़की, वहीं अगर आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको काम करना अच्छा लगता है, मतलब आप काम कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा थकान नहीं हो रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी आना, मतली आना। जी हाँ, ये भी ऐसी समस्या है जो लगभग प्रेग्नेंट औरत जो होती है वो फेस करती है। कुछ लोग स्टार्टिंग के महीनों में ही फेस करती हैं और उसके बाद पहली तिमाही के बाद बंद हो जाता है, लेकिन कुछ लोग पहली तिमाही दूसरी तिमाही तक भी ये समस्याएं जाती हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा है 9 महीने तक उनको उल्टी मतली की समस्या बनी हुई रहती है। देखिए, उल्टी मतली आना ये बहुत आम बात है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि कई बार उल्टी वगैरह जो होता है ना, वो गैस एसिडिटी वगैरह के समस्या से भी होती है। कई बार मैंने देखा है प्रेग्नेंट औरतें अपने साथ, औरतें वैसे तो औरत जाती है, अपने साथ बहुत लापरवाही करती है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी के दौरान लापरवाही नहीं करना है। लापरवाही आपके खाने पीने में होता है ना, कि सुबह उठ गए, सबके लिए नाश्ता बनाया, सबका ख्याल रखा, अपने नाश्ते को स्किप कर रहे हैं या टालने की कोशिश कर रहे हैं। कई जो 4 टाइम का आपका प्रॉपर खाना होना चाहिए, खाना मतलब सुबह नाश्ता, दोपहर में आपका लंच, शाम वाला नाश्ता और रात में डिनर, इन चीज़ों को आपको स्किप नहीं करना है। कई बार आप अपने सप्लीमेंट्स भी स्किप कर रहे हैं। खाने में एक प्रॉपर, मैं खाने की बात कर रही हूँ, खाना प्रॉपर खाने की तो बात ही ख़त्म, आप खाने को ही स्किप करने लगते हैं कि सुबह नाश्ता, मोस्ट ऑफ औरतों को मैंने देखा है कि सुबह नाश्ता मतलब क्या, वो स्किप ही कर देते हैं। आपको ये प्रॉब्लम नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपके लिए दिक्कत दे सकती हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों की स्मेल आपको बर्दाश्त नहीं होती है, तो इससे भी उल्टी मतली की समस्या बनी हुई रहती है। तो देखिए, इससे निजात पाने के लिए कोशिश करिए कि जिन चीज़ों से आपका जो ये मतली उल्टी है वो ट्रिगर हो रही है, तो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि 9 महीने की ही दिक्कत है, उसके बाद आप उन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे दोबारा से। तो आपने यही करना है कि खाने पीने का ख्याल प्रॉपर रखना है, साथ ही में आप उन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करिए जिससे आपकी ये समस्याएं ट्रिगर हो रही हैं। अब हम बात करते हैं उल्टी मतली से क्या एक कनेक्शन है लड़का लड़की का। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी मतली की समस्या ज़्यादा बनी हुई है, अक्सर आपके साथ ये दिक्कतें हो जाती है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर उल्टी मतली या वीकनेस की समस्या आपको बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है पीठ में दर्द। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपका पेट जो है वो साइज में बढ़ रहा होता है, क्योंकि आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है, और जब बच्चा ग्रो करेगा तो आपके पीठ के निचले हिस्से में एक दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसकी वजह से आपके पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना बहुत ही आम बात है। इसके अलावा आपके बैठने उठने का तरीका या खड़े होने का पोस्चर जो है, सोने का जो तरीका है, इससे भी आपके पीठ में दर्द हो सकता है। अगर बहुत देर तक आप खड़े हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, मतलब सेम पोजीशन में आपको बहुत देर तक नहीं रहना है। ये भी समस्या बनती है आपके पीठ दर्द की और कमर दर्द की। सोने के लिए कोशिश करिए पिलो का, अगर प्रेगनेंसी पिलो आप ले सकते हैं तो उसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो घर में 3 तकिया लीजिए, कमर के पास, पेट के पास, और आप अपने सिर के पास, हाथों में, पैरों के बीच में तकिया रख सकते हैं। तो इससे भी एक मतलब आपकी कमर को एक सपोर्ट मिल जाता है, पेट को सपोर्ट मिल जाता है, तो ये जो दर्द की समस्या है ना, ये काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि दर्द से लड़का या लड़की का क्या कनेक्शन है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पीठ के
पीठ में दर्द शुरू के ही महीने से बना हुआ है, तो कहते हैं ना कि पेट के निचले हिस्से में लड़के होते हैं और पीठ के निचले हिस्से में अगर दबाव पड़ेगा तो आपके पीठ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आपके पीठ में ज़्यादातर दर्द रहता है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा कि ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ वो आपको अपने अंदर दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं तो किस साइड, लड़के की तरफ या लड़की की तरफ। इसके अलावा एक और सिम्टम की हम बात करेंगे, वो है सूजन। देखिए, सूजन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है आपका बॉडी जो होता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान तरल पदार्थ यानी लिक्विड को स्टोर करता है, जिसकी वजह से आपके फेस में, हाथ पैरों में स्वेलिंग दिखती है। इसके अलावा अगर आप पैर को बहुत देर तक नीचे करके बैठे रहते हैं या बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो भी आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। ये जो सारी समस्याएं होती हैं ना, इससे बचने के 2-3 उपाय हैं। पहले तो एक ही पोजीशन में मत रहिए, बहुत ज़्यादा खड़ा या बैठे ना रहिए, थोड़ी थोड़ी देर पे आप लेट जाइए। सोना, अगर आपको नींद नहीं भी आती है तो सोने का मतलब बस आपको रिलैक्स करना है बॉडी को। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि गर्म पानी, गुनगुने पानी में नमक डालिए, उसमें पैर को डुबा के रखिए थोड़ी देर, तो उससे भी आपका अगर पैर में दर्द भी हुआ, क्योंकि स्वेलिंग होती है तो अपने साथ दर्द भी लाता है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान है ये। और फाइबर वगैरह का इंटेक अच्छा करिए। देखिए, प्रेगनेंसी में 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना ही है, और उन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। पहली चीज़ है कि खाने पे ध्यान देना है, दूसरा है कि हाइड्रेशन यानी कि पानी पे ध्यान देना है, पानी की क्वांटिटी, और तीसरी चीज़ होती है नींद और रिलैक्सेशन, मतलब आपको आराम भी करना है और अच्छी नींद भी आनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना ही देना है। अब हम बात करते हैं सूजन से क्या रिलेट होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सूज गई है, आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है, आपको अपने चप्पल से 2-3 साइज अप जाना पड़ रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर थोड़ी बहुत स्वेलिंग है, 19-20 का फ़र्क है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, जो कि दूसरे और तीसरे तिमाही में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सिम्टम्स में से आपको कौन से लक्षण दिखते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।